सो हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों क्या हाल है। होपफुली सब बढ़िया होंगे। और यूपीएससी ईपीएफओ जो बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है, तकरीबन 50 से 55 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, इतने तकरीबन बचे हैं। सो अब तैयारी का मोड ऑन कर लीजिए। पता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज मेरा बेसिकली बचपन में मैं कोई भी चीज़ मांगता था मुझे मिल जाती थी। रीज़न क्या था, मैं जिद्दी था, ये जिद्दी थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, रोना शुरू कर दिया, ये कर दिया। बट अब क्या है, अब हम जल्दी हार मानते थे। बचपन में हम हार नहीं मानते थे। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का यही मूल मंत्र होना चाहिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एस्पिरेंट्स, की जिद्दी बनो कि मुझे ये करना है। मुझे डेडिकेशन लेवल बहुत स्ट्रांग चाहिए इस एग्जाम के लिए, बिकॉज पेपर का लेवल तो ठीक है बट क्रैक करना आसान नहीं है। रीजन, कहीं पे भी अगर इतना सा भी पॉइंट रहा ना तो वो लूप होल माना जाएगा। ठीक है, सो लूप होल को कैसे क्रैक करोगे, कैसे कवर करोगे, वो आप करोगे माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और बीच बीच में वीडियो में बताता रहूंगा कि किस तरीके से आप इनके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो चलिए चलते हैं फिर आज की मेगा क्लास की तरफ, जो है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम 2020 का सॉल्यूशन था मेरे पास। अगर मैं बात करूं जो 2020 में सॉल्यूशन पेपर का था, ये वो है किसका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इज दैट क्लियर? सो जो 2020 में हमारा एग्जाम हुआ था, 2021 में आया था मेरे ख्याल, 2020 के पेपर का ये सॉल्यूशन है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ। तो जुड़े रहिए, बने रहिए प्लीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को शेयर करो ताकि आप जैसे बेहतरीन बच्चे, आप जैसे पढ़ने वाले बच्चे, आप जैसे डेडिकेटेड बच्चे सन्नी सर के साथ अभी पीडीए के इस मंच पे आ सके और तैयारी करके जा सके और अफसर बनने का सपना अपना पूरा कर सके। तो चलो बच्चों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, मैंने पेपर की कटिंग लिया था कि हमें एक्चुअल क्वेश्चन पता चले, लैंग्वेज की दिक्कत ना हो। देखो, हाउ मेनी टाइम्स डज digit 3 appears between 1 and 100 such that the number appear where 3 appear is not divisible by 3? How will you do this question? Not divisible कह रहा है वो। और ऑप्शन क्या दिए हैं, 11, 12, 13, 17। देखो, 3 बेसिकली कहाँ कहाँ आता है, मैं लिखूँ इसे। देखो, 3, 13, 23, 33, 43 यानी 43, 53, 63, 73, 83, 93। उसने 100 तक बोला है, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ के भी आता 30 वाली पूरी लाइन में, है ना। देखो, 30, 31, 32, 33 मैं लिख चुका हूँ तो 33 एन लिखूंगा, यानी 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है जी। टोटल अगर नंबर पूछ रहा था वो कितने हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। टोटल 19 नंबर हो गए जिनमें 3 आ रहे हैं, 1 से लेके 100 तक। बट द क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी टाइम्स डज डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 and 100 सच दैट द नंबर वेयर 3 अपीयर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब इन नंबरों में से आप मुझे सिर्फ ये बताना भाई कौन सा नंबर जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, देखो कौन सा वाला नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बिकॉज बाकी जो नंबर है, जैसे 3 हो गया, 33 हो गया, 63, 93, 30, 36, 39, ये सब डिविजिबल होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऑप्शन नंबर बी 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? इजंट इट? बढ़िया क्वेश्चन था भाई। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं साथ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 74 रेज़ टू पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 9। आपने अपने नंबर सिस्टम के लेक्चर देख लिए? नहीं देखे तो अभी हुए हैं, देख लीजिए। देखिए, 74 की पावर 100 रेज़ डिवाइडेड बाय 9। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने लिखा 8/7, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, +1। अगर मैं लिखूं 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, तब क्या होगा, देखो आप लोग 64 डिवाइडेड बाय 7, यानी इसको ऐसे लिखूं 63 + 1/7। यानी ये तो पूरा कट रहा है, जो शेष फल बच रहा है मेरे पास, जो भी पावर होगी नंबर ऑफ टाइम्स। अगर पूरा देखना है तो लेक्चर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो 72 + 2 रेज़ टू पावर 100 और डिवाइडेड बाय बेटा कितना है, 9 आ गया। डन।
अब मेरे पास क्या है, देखो ये 72 तो खत्म हो गया, तो कितना बचा, 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 9, डन। अब दूसरी बात सुनो, मेरे पास क्या है, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 99 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकता हूँ भाई, लिखूंगा यानी 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 का क्यूब, यानी मेरे को क्या चाहिए, या तो 9 से एक बड़ी संख्या चाहिए जो डिवाइडेड बाय, या 9 से छोटी संख्या चाहिए इसको डिवाइड करने के लिए, तो रेज़ टू पावर 33 डिवाइडेड बाय 9, तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास, 2 रेज़ टू पावर 1 या 2 इंटू 8 रेज़ टू पावर कितना हो गया 33 डिवाइडेड बाय 9। होपफुली ये क्लियर होगा आपको, डन, होपफुली क्लियर होगा, और ये वाला आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास कितना बचा था अभी यहाँ पे, 2 रेज़ टू पावर 99 और या 2 रेज़ टू पावर 99 इंटू 2 अपॉन और 9, यही बचा था। देखो ये कितना मेरे पास, अगर इसको मैं लिखूँ 2 इंटू 2 का क्यूब रेज़ टू पावर 33 डिवाइडेड बाय 9, तो बेटा ये कितना बचा, 2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 33 डिवाइडेड बाय 9, ये कितना बचा, 2 इंटू ऑफ 9 माइनस 1 रेज़ टू पावर 33 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना बचा मेरे पास, 2 इंटू ऑफ माइनस, क्योंकि देखो 9 से 9 2 हटेगा, ठीक है, तो -1 बचेगा, -1 की पावर कितना होगा 33 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना बचा मेरे पास, -1 यानी -2 अपॉन 9, यानी ये कितना होगा 9 माइनस 2, ये कितना बचा मेरे पास 7। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था। तो नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमारी नंबर सिस्टम की भी क्लास हो चुकी है 1-2, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ √3 माइनस √2 एंड इट्स रेसिप्रोकल। देखो मीन मतलब एवरेज, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वो कह रहे हैं व्हाट विच, देखो मेरे लिए तो आंसर पता है मुझे क्या है, बट आपको एक चीज़ बतानी है, वो मैं भी बताऊंगा। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है हमारे पास। देखो √3 माइनस √2 अर्थमेटिक मीन ऑफ, यानी मुझे निकालना क्या है, √3 माइनस √2 दिए, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन √3 माइनस ऑफ √2 लिख सकता हूँ। मैं आपको एक बड़ी अच्छी प्यारी चीज़ बताऊंगा जो एग्जामिनेशन हॉल में डेफिनेटली आपको काम देगा, अगर इस तरह का प्रश्न या क्वेश्चन आपके पास आएगा तो। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताऊंगा माइक्रो कोर्सेज में, हर माइक्रो कोर्स में क्वांट के या बाकी सब्जेक्ट्स की बात हो, ऐसे ही शॉर्टकट्स आपको बताए हुए हैं। तो प्लीज़ अवेल माइक्रो कोर्स फॉर योर सक्सेस, ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरा कोर्स खरीदो और उसको एकदम से वाइंड अप कर पाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं। अब क्वालिटी का पढ़ने का समय, वो कैसे पढ़ सकते हैं आप, माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। डन। देखो अब मुझे कर रहा है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस लगा दो, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस ऑफ √2, ये बात समझ आ गई। √3 माइनस √2, इसका ऑपोजिट कर दो। तो बेटा देखो मेरे पास एक अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वो क्या होगा मेरे पास, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। डन। तो ये कितना हो मेरे पास, √3 प्लस √2 अपॉन a प्लस बी माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ √2 का होल स्क्वायर। डन। यानी √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2 1 आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना। देखो अब मेरी बात सुनो, अब अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मेरे पास √3 माइनस √2 था। डन। या बीच में प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी आपने क्या करना है हमेशा, अगर मैं बात करूं √3 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके माइनस करो, प्लस हो माइनस हो डजंट मैटर, आपने माइनस करना है। अगर ये माइनस करके 1 आ जाए ना, तो जो आपका √3 माइनस √2 होगा ना, वो क्या आएगा, √3 प्लस √2। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास √7 प्लस √6 है, इसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना है, √7 प्लस √6, तो ये क्या आएगा, √7 माइनस ऑफ √6। इज दैट क्लियर। तो ये क्या आएगा, ये आएगा। तो ध्यान रखना इस बात का हमेशा, तो बार बार ये स्टेप करने की जरूरत नहीं। यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली चाहता मैं क्या लिख देता, √3 प्लस √2, बगैर अगर नॉलेज होती तो, बिकॉज मैक्सिमम जगह जहाँ भी एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे ये पॉइंट बताया नहीं गया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डन। सो बेटा ये कितना होगा मेरे पास, √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 में निकालना है, तो कितना आ गया, 2√3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है √3। डन। सो √3 मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। समझ आ गई बात, इंपॉर्टेंट था बट ईजी भी था।
बिकॉज लॉजिकल वे में पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तभी एग्जाम में ये सोल्यूशन कारगर हो सकता है, अन्यथा हानिकारक हो सकता है। मतलब इट कैन बी हार्मफुल अगर कॉन्सेप्ट के साथ ना किया जाए। डन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट व्हेन x इज रिड्यूस बाय 2 एंड y इज इंक्रीज बाय 2, यानी x को आपने रिड्यूस किया है, यानी x को आपने क्या किया है, रिड्यूस किया है, एंड y इज इंक्रीज बाय 2, रेशो बिकम्स 2/1। कुछ ऐसे बोल रहे हो, x इज रिड्यूस बाय 2 एंड y इज, अब नॉर्मल इक्वेशन का क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा बेटा, अफसर कैसे बनेंगे। x माइनस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2, तो ये कितना हो गया मेरे पास, x माइनस इज इक्वल टू 2y प्लस 4, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 आ गया, बिकॉज ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। लेट मी टेक दिस टू इक्वेशन नंबर, व्हेन x इज इंक्रीज बाय 2 एंड y इज रिड्यूस बाय 2, अब आपको ऊपर का अब इंटरचेंज कर दिया गया, यानी x प्लस 2 एंड y इज रिड्यूस बाय 2 एंड y माइनस 2, सो कितना हो गया मेरे पास 3/1। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि अगर x को मैंने इंक्रीज कर दिया, y को रिड्यूस कर दिया, जबकि पिछले में उल्टा था। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस ऑफ 6, तो ये कितना हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2, तो ये कितना हो गया माइनस 8, यानी दूसरी इक्वेशन क्या आ गई मेरी यहाँ से, अगर मैं देखूँ x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8। डन, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, कुछ भी नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर देते हैं। चलो, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, माइनस कर दो भाई, सो y 8 से 14, तो y कितना गया 14, तो यहाँ पुट कर दीजिए ज़रा, सो x माइनस 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 14 इंटू 2 इज 28 इज हाउ मच 34, तो मुझे निकालना है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना हो मेरे पास 34 माइनस 14 विच इज इक्वल टू हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए 20। डन, ऑप्शन नंबर ए 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बच्चों। चलिए तो 20 मेरा सही उत्तर था इस क्वेश्चन का। चलेंगे ना क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, लेट n ग्रेटर देन 1 बी आ कॉम्पोजिट नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, मतलब एक परफेक्ट नंबर नहीं है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 80 ले लो, 60 ले लो, 58 ले लो, जिसका मतलब प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग, n एज अ फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n, n हैज़ अ फैक्टर विच इज़ ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए, बताइए, ट्राई करो। देखो, मैंने कोई नंबर मान लिया, सपोज करो मैंने 60 मान लिया है ना, सो मैंने 60 मान लिया, मैंने कोई भी नंबर माना, कोई भी आप नंबर मान सकते हो, मैंने 60 मान लिया। वो क्या कह रहा है, एन एज फैक्टर विच इज़ ग्रेटर देन 1। देखो फैक्टर इसके कैसे बनेंगे, अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूँ, 2 हो गया, ठीक है, 2 गुना क्या लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, ठीक है, 3 गुना 20 लिख सकते हो, ठीक है जी, 4 गुना 15 लिख सकते हो। वो क्या कह रहा है, एन हैज़ अ फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1, यस ग्रेटर देन 1 है, बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ, उसने पक्का नहीं बोला, उसने पक्का नहीं बोला। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लूँ रूट 60 का, यानी 7 और 8 के बीच में कोई आएगा, 8 का स्क्वायर रूट तो 64, 49, यानी 49 और 64 के बीच में है, 7.8 समथिंग कुछ आएगा इसका। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ क्या हुआ कि पहला मेरा सही है। उसने कंफर्म नहीं बोला, उसने बोला कि लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इससे छोटे फैक्टर भी आ रहे हैं। फैक्टर मतलब विखंडन करना है इसको, छोटे छोटे पैकेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एन हैज अ फैक्टर विच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ एन बट लेस देन एन, यस ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर कितना आ गया, बोथ 1 and 2, क्योंकि एक मैंने फैक्टर बना के देख लिया, मेरे को चल गया पता। उसने डेडलाइन नहीं दी कि होना ही होना चाहिए, उसने कहा हो सकता है। उसने क्वेश्चन में डेफिनेटली होना चाहिए, डेफिनेटली का वर्ड का यूज नहीं किया, तो डेफिनेटली ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए भाई करो 81 क्वेश्चन, पेपर का 81 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 and
55, 21 और 55 के बीच के प्राइम नंबर देखो पहले कौन से हैं। अगर आप बात करोगे भाई 23 हो गया, उसके बाद भाई 24, 25, 27, 29 हो गया, 31 हो गया, उसके बाद आपका 37 बोल दूंगा मैं, उसके बाद 41 बोल दूंगा मैं, देन 43 बोल दिया जाएगा, उसके बाद भाई 47 ही बोल दूंगा मैं, उसके बाद तो कोई है ही नहीं, 53 एक, चलो तो 8 हो गए टोटल। ठीक है, अब ऐड कर दो जरा, देखो 5 4 9 4 13 4 17 20 3 23 24 25 26 28, यानी कितना 270, 9 10 11 12 1 13 7 20 1 21 22 23 24 24 और 10 कितना हो गया अपना 34, यानी कितना आ गया 304 डिवाइडेड बाय 8। तो भैया कुछ दिख रहा है तो 8 से काटो जरा, 8 दिया 24, तो 38 आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। बट यू मस्ट नो द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ दिस, आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। डन, चले बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलिए भाई चलो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, रेसेस का बेसिकली क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट्स में भी करवाए, देख सकते हैं आप। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ if the ratio of speed of A and B is 5:6 and B allows a start of 70 meter in 1.2 किलोमीटर, यानी 1.2 किलोमीटर का मतलब कितना हुआ देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। डन, 1.2 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ 1200 मीटर। ठीक है जी, B allows A स्टार्ट ऑफ, यानी B यहाँ पे है तो ए यहाँ पे है, कितने मीटर पहले है भाई 70 मीटर की स्टार्ट दे दी। ठीक है, हु विन द रेस बाय व्हाट डिस्टेंस। ओके देखो इसका मतलब बी ने पूरा का पूरा 1200 मीटर किया होगा, यानी बी का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डिस्टेंस को बी ऐसे लिख लो, मतलब बी अगर जीता है तो बी ने ए को 60 दी, उसके बावजूद भी ए हार गया। क्यों? उसने क्या बोला है, रेशो ऑफ ए एंड बी, स्पीड कितनी है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, पकड़ो पहले, क्या टाइम कांस्टेंट है। यस, इजंट इट, मतलब टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी बोलूंगा। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जब टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। ये कॉन्सेप्ट अलग है ना इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अलावा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इसमें। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट है माइक्रो कोर्सेज के अंदर भर भर के, बोरी भर भर के दिए हुए हैं, बट वो जब फायदेमंद होगा जब आप आज ही से इसको करना स्टार्ट करोगे। अगर आप कहोगे पेपर के 4 दिन पहले कर लूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हो तो जाएगा, टॉपिक की बात नहीं करना मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो चुनिंदा से टॉपिक्स हैं मेरे। मैं पेपर इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू मस्ट एनालाइज, आपको पता चल जाए कि बेटा कौन से टॉपिक मेरे लैग कर रहे हैं, कि कौन से टॉपिक मेरे लैग कर रहे हैं, मैं कर पाऊँ। ठीक है, चलिए देखो अब मेरी बात सुनो। अगर मैं बात करूँ स्पीड की, किसकी, ए और बी की, किस रेशो में, 5:6, तो क्या डिस्टेंस भी सेम रेशो में होगा। यस क्योंकि बराबर टाइम चले हैं, जो मेरे पास स्पीड का रेशो है वही मेरे पास किसका रेशो है बच्चों, वही मेरे पास डिस्टेंस का रेशो है। अब अगर मैं बी की बात करूं, बी ने कितना चला है, बी ने कितना चला है 1200, कितने गुना 200 गुना, बी ने कितना चला 200 गुना तो 5 गुना 200 कितना हो गया मेरे पास 1000। इसका मतलब मोटी मोटी बात करूं, ए ने कितना चला होगा 1000, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा ए के लिए 1070, यानी अभी भी कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी है 130 मीटर। इसका मतलब B1/130 मीटर। समझ आई बात। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, बिकॉज
ये चुनिंदा उन क्वेश्चंस में से है जहाँ पे ये नहीं पता चल रहा मुझे बेसिकली कि मुझे हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। सो अब अभी पीडिया के साथ आपको पता चल चुका है, बिकॉज यार मैं एक ही बात मानता हूँ बेहतरी की तरफ जाओ, सिर्फ सोल्यूशन को टारगेट मत करो, डोंट टारगेट द सोल्यूशंस कि बस मुझे सोल्यूशन जाना XYZ से कहीं भी आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, बट दीज आर सम यूनिक मेथड्स, यूनिक वे टू फाइंड आउट द सोल्यूशन इन एक्यूरेट वे। सो इसी तरह के सोल्यूशन आपको माइक्रो कोर्सेज में देखने को मिलेंगे अगर आप अवेल करते हैं। डन। अभी ऑफ भी चल रहा है, देखिए आपको क्लास प्राइस पे मिल रहे हैं, बिकॉज पेपर में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने से थोड़ा सा कम टाइम बचा है। तो प्लीज़ 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 करना स्टार्ट करो, जब भी मज़ा आएगा सिलेक्शन के मोड पे, जब भी पहुँचोगे बच्चों। डन। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। M is 60 year old, R is 5 year junior to M and 4 year senior to V. The youngest brother of V is B and he is 6 year junior to V. What is the age difference between M and B? जब मैंने एजेस वाला चैप्टर करवाया था तो बड़े आसानी से इसको ऐसे क्वेश्चन को टैकल किया था। देखो M कितने साल का है? M है भाई 60 ईयर का। डन। R इज 5 ईयर जूनियर टू M, तो R कितने का हुआ भाई? 55 साल का हुआ। एंड 4 ईयर सीनियर टू V, तो V कितने का हुआ? अगर 4 ईयर सीनियर है तो डेफिनेटली V से 4 साल छोटा होना चाहिए। द यंगर ब्रदर ऑफ V इज B, ही इज 6 ईयर जूनियर टू V, तो 45 साल का होगा। अब वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन M एंड B? बहुत आसान है, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर B 15 साल। डन। सो बेटा ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देख के बस छोड़ देना, लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि जो बच्चा APFO की डेडिकेटली तैयारी कर रहा है ना, जो बच्चा अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, उसको एक बढ़िया पेपर का सोल्यूशन मिले। इसी तरीके से जो बाकी 1-2 एग्जाम हुए उसके भी मैं सोल्यूशन लेंगे और दबा के प्रैक्टिस सेट्स होंगी, चिंता मत करो। एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करवाऊंगा इसी मंच पे। बट उसके लिए करना क्या होगा? वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, बिकॉज अच्छा रिस्पॉन्स आएगा जब भी एक टीचर को या मुझे सन्नी सर को आपके मोटिवेशन मिलेगी कुछ बहुत तगड़ा करने के लिए। ठीक है बच्चों? सो प्लीज और माइक्रो कोर्सेज को अवेल करो, बहुत कुछ डेटा वहाँ पे क्योंकि जैसे मैंने रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन कराया था तो वहाँ पे सारा कुछ बता रखा है। ठीक है, चलो भाई देखो इफ A वेरीज एज B, मतलब A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? nth रूट ऑफ AB A स्क्वायर B, यानी A स्क्वायर B nth रूट ऑफ A स्क्वायर B, यानी A स्क्वायर B का अगर मैं nth रूट की बात करूं एज 2 nth रूट ऑफ A स्क्वायर, देखो मैं ये कभी भी नहीं कर सकता कि दोनों का स्क्वायर करूं। एक्चुअली ये है क्या? अगर मैं बात करूं ये है क्या? इसको 2 टाइम्स कर दिया यानी A4 B स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और इसको क्या कर दिया? इसको 2 से कर। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। समझ आगे बात? ये पॉसिबल ही नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? A बाय B स्क्वायर वेरीज एज B इनवर्स। देखो वो कह रहा है, अगर मैं बात करूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? A इज इक्वल टू P, या कुछ भी ले लो, जैसे कांस्टेंट K डाल देते हैं हर बार। बेसिकली हम K कांस्टेंट का ही यूज़ करते हैं। पहला तो गलत हो गया मेरे पास, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं A बाय A अपॉन B लिखूँ तो वो कितना आ गया? K आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला? A अपॉन B स्क्वायर, A अपॉन B स्क्वायर, यानी क्या करो? इसको भाई B से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, ऐसे बोला 1 अपॉन B से मल्टीप्लाई, तो भाई इसको भी करना पड़ेगा मुझे। तो ये कितना आ गया? A अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन B, या इसको ऐसे लिखूं A अपॉन B स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B। यस, तो सेकंड स्टेटमेंट मेरी ठीक होगी, पहली मेरी गलत है। डन। सो दिस इज वेरी यूनिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक है, तो भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है, बिकॉज बढ़िया पढ़ रहे हैं। चलिए नोट कीजिए, इसको आगे चलते हैं। नोट कर लो शाबाश जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ रहा हूँ मैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 117 क्वेश्चन। देखो, इफ W1 एंड W2 आर वेट्स ऑफ 2 सॉलिड आयरन balls of radius 1/2 मीटर एंड 1/3 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, देखो वेट क्या होता है? वेट होता क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो इसमें आप डेंसिटी लो ना लो डजंट मैटर, बिकॉज इसमें क्या है मेरे पास? सॉलिड आयरन है। देखो सॉलिड आयरन है, बेसिकली मुझे करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ 1 इंटू डेंसिटी ऑफ 1। ठीक है, रेशो वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू डेंसिटी ऑफ 2। बट मेरे पास सेम सॉलिड आयरन दिया हुआ है। क्या सेम सॉलिड आयरन दिया है?
तो डेंसिटी सेम होगी तो बेफजूल में डी डू लगा के अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर अलग अलग मटेरियल दिए हो इन द क्वेश्चन, इफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आर गिवन ओवर देयर, देन आप क्या कीजिए, डी को रख लेना। मैंने आपको इसीलिए लिखवा दिया ये कि इन फ्यूचर अगर वो आपको, देखो इस बार ये दिए, इन फ्यूचर अगर वो आपको ये कह दे कि भैया अलग अलग मटेरियल्स है और उनकी डेंसिटी दे दी गई, तो सिंपल सिंपल वॉल्यूम निकाल लो और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, रेशो निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे डी डी तो कटने वाला है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 2 सॉलिड आयरन बॉल्स। डन। चलिए अब देखो, अगर मैं आयरन बॉल की बात करूं, सो पहले की वॉल्यूम क्या थी, 4/3 पाई R1 की, और दूसरे की 4/3 पाई R2 क्यूब। तो भाई ये सीधा सीधा कट गया, तो R1 कितना है, 1/2 का क्यूब, रेशो 1/3 का क्यूब। तो ये कितना आ गया, 1/8 रेशो 1/27। तो बेटा ये कितना आ गया, 27 रेशो 8। ठीक है जी, 27 रेशो 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सो जब तक डेंसिटी का यूज ना दिया हो ना, तो आपने लेना ही नहीं है, क्योंकि वेट क्या होता है, वॉल्यूम और डेंसिटी का ही वो होता है मेरे पास। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं प्लीज। डन। हाँ भाई थोड़ी सी खांसी हो रखी है। चलो क्या दिए, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। ओके, इफ 25% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज। नॉन इंडियन बोला उसने। चलो करो क्वेश्चन प्लीज, ट्राई कर सकते हैं, करिए, मैंने तो करवाना ही है, आप भी ट्राई कर लो। देखो टोटल क्या है, टोटल आपका 100% है, टोटल मेरे पास क्या है, 100% है। 40% स्टूडेंट्स और क्लास फ्रॉम इंडिया, मतलब कोई क्लास है उसके अंदर 40% के इंडिया से। ठीक है, ठीक है जी। इफ 25% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इसका मतलब क्या है कि 25% लड़कियां हैं, सॉरी फ्रॉम इंडियन 50% आर गर्ल। इसका मतलब क्या है, इसकी 50% क्या है, अगर टोटल 100 तो 50% एंड 50 गर्ल्स होगी। आप इसको 100 ही मान लो, मैं इसको 100 ही मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने माना 100 था, ये तो 50% का मतलब 50 गर्ल्स होगी, इसका मतलब 40 इंडिया से। परसेंटेज में फिर मुझे उलझन ना हो। इफ 25% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, देखो इसका 25% क्या होगा, अगर बेसिक बात करूं इसका 25%, यानी 10 क्या होंगे गर्ल्स और 30 क्या होंगे बॉयज। इसका मतलब यहां पे नॉन इंडियन की अगर बात करूं मैं, परसेंटेज का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नॉन इंडियन 60 हो गए। अगर यहां पे मेरे पास 10 गर्ल्स यहाँ हैं, तो डेफिनेटली यहाँ कितनी गर्ल्स बची, यानी यहाँ की अगर मैं बात करूँ 40 मेरे पास गर्ल्स हैं और 20 मेरे पास क्या बॉयज। बस यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स। नॉन इंडियन स्टूडेंट्स का मतलब 100 से मत निकाल देना, 100 से मत निकाल देना, वो भी ऑप्शन में है, यानी 20 आउट ऑफ हाउ मच, 60 इंटू 100%। सो 1/3 यानी 100/3 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए 33.33%। तो दैट वाज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकली समझ के करने वाले प्रश्नों में था ये। चलिए नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। करी शाबाश, नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलना है मुझे। चलिए चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, होपफुली आपने कॉपी कर लिया कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ was 23 years when they were married 5 years ago. The average age of husband wife and their child is 20 years now. यानी आज की बात कर रहा है वो, ठीक है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। How old is the child now? देखो वो क्या कह रहा है, हस्बैंड प्लस वाइफ। अगर हस्बैंड प्लस वाइफ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बेटा 23, यानी कितना हो गया, हस्बैंड प्लस वाइफ 46 हो गई। ये कब थे, आज की मेरी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट आयु से 5 साल पहले। यानी अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं, दोनों के दोनों 5 साल बड़े हो चुके होंगे,
यानी 5 + 5 कितना हो गया, ये हस्बैंड प्लस वाइफ, 46 + 10 कितना हो गया, 56 ईयर। डन। 56 ईयर्स, यानी ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज, इट्स देयर प्रेजेंट एज। इज क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज 20 ईयर्स नाउ। सो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड डिवाइडेड बाय 3 इज हाउ मच, 20। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इज हाउ मच, 60 ईयर। ये कब किया भाई, प्रेजेंटली। तो 56 है और ये कितना है, 60 है, तो कितना हो गया, 4 ईयर। इज ए क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज ए क्लियर? सो डी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। डन। तो मेरे भाई बात इस तरह होती है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को करो लॉजिकल वे में, कॉन्सेप्चुअली करो। मैं एक ही बात मानता हूँ, क्वेश्चन जल्दी करने से बढ़िया क्वेश्चन 10 सेकंड लेट कर लो, बट एक्यूरेट करो। मैं नहीं कहता कि 15 क्वेश्चन आ रहा है 15 के 15 करके ही आने, कोई डेडलाइन नहीं है। 15 की जगह 14 कराओ, 13 करो, बट याद रखना 13 14 जो कर रहे हो ना, बिल्कुल सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन भी ऐसा ना हो जो आपका गलत हो। समझ आ गई बात? सही प्रश्न करके आने, बस हमने और कुछ नहीं करना। चलिए जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन 119। द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 46 kg। देखो मतलब आपको दिया है द एवरेज वेट ऑफ क्या दिया है, द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट 46, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 50। देखो बॉयज का कितना दिया है, 50 kg, गर्ल्स का कितना दिया है, 40 kg। तो बस मेरे पास एलिगेशन लगाने की छूट आ गई, क्योंकि मुझे इनका बीच का एक वेट दिया हो 46 kg। तो भाई ये कितना हो गया, 6 आ गया, और ये कितना आ गया, 4 आ गया। देखो अगर मैं बात करूं वेट कैसे होता है, केजी पर पर्सन बोलते हैं, तो ये क्या आएगा, ये 3:2 क्या आ गया, 22,000 गर्ल्स का रेशो। 5 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 100। की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस के 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 20। तो ऐसे ही फटाफट जबरदस्त सोल्यूशन करवाएंगे माइक्रो कोर्सेज में, बट अगर आप उन्हें करोगे तो, जब तक वेल नहीं करोगे, जब तक आप नहीं जुड़ोगे हमारे साथ, मैं आपकी किस तरीके से, मेरी बाकी जो टीचर्स की टीम है जबरदस्त वाली, कैसे आपकी हेल्प कर पाएगी। बिकॉज जब तक जुड़ोगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। यूट्यूब पे सेशन बहुत सारे देख लो, बट हमारे साथ जुड़ोगे तब हम आपकी कोई हेल्प कर पाएंगे। बच्चों याद रखना, स्टूडेंट एस्पिरेंट्स, जब तक आप हमें मार्गदर्शन करने का मौका नहीं दोगे, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कैसे। मौका तो देना पड़ेगा ना बेटा, ट्रस्ट तो दिखाना पड़ेगा, जुड़ना तो पड़ेगा। बस वही एक ट्रस्ट जुड़ा भी तो है जो आपको और हमें एक अच्छी टीम बनाता है, और टीम वर्क हमेशा एक अच्छा रिजल्ट लेके आता है, जो आपके सिलेक्शन ग्रुप में हुआ। ठीक है, चलिए भाई क्या दिया क्वेश्चन, अ होलो क्लोज क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब है, ओके, ईच वेट 200 ग्राम इज मेड, दिस क्यूब इज प्लेस इन वाटर इन अ हॉरिजॉन्टल फेस, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ दिस हाइट सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो सीधी सी बात है यार, ऐसे क्यूब है उसने बोला इसको ना पानी में डुबा देते हैं, चलो भाई डुबा देते हैं पानी में। इसको देखो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे ये मेरा वाटर लेवल है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके ना ये हाइट तक ना, ये हाइट तक ये पानी के अंदर है, ठीक है, मतलब ये मैंने माना ये x है, तो अगर साइड 10 थी तो ये कितना होगा 10 - x, मतलब मुझे बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। समझ आ गया सारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि ये सारे नीचे जलमग्न है, ये क्या है, जलमग्न है, ये मेरे पास कंटेनर है और इसके अंदर ऐसे ऐसे है, ठीक है, यहां तक पानी भरा हुआ है और ये यहां इस हाइट तक ये सारा पानी के अंदर है। डन, मतलब अप टू x हाइट ये पानी के अंदर है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो वॉल्यूम होता क्या है, अगर वॉल्यूम की बात करूं मैं, वो होता है मेरे पास एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो ये तो पानी के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का क्यूब माइनस 200, बिकॉज ये पानी के अंदर है। उसने ये तो बात बोली है, इतना सा है जो इजिकल टू एरिया ऑफ बेस कितना होगा 10 × 10, यानी 10 का स्क्वायर इंटू ऑफ 10 - x। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। डना की बात, इसको सॉल्व करना है, प्लीज सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताओ इसका कितना है जल्दी से। तो इसमें डेंसिटी भी दे रखी है, तो इसको भी मल्टीप्लाई 1 कर दो, ठीक है जी। लो जरा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कवर कर दूँ, साफ कर दूँ।
चलो इंटू 1, बस बता दो आंसर कितना है मेरे पास। ये कितना आ गया देखो, 1000 माइनस 200, 800 आ गया, इज इक्वल टू 100 इंटू ऑफ 10 माइनस ऑफ x। तो ये कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 10 माइनस x। तो x कितना आ गया मेरे पास, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए फटाफट नोट कीजिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है मेरे पास, है कुछ क्या नहीं। चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा। चलिए तो काफ़ी अच्छा सोल्यूशन था ये। चलिए नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अबीपीडिया माइक्रो वर्सेस माइक्रो कोर्सेज। जैसे कि मैं शुरू से ही पहले क्वेश्चन से बात करता हुआ आ रहा हूँ, जब तक जुड़ोगे नहीं, जब तक कैसे मैं आप लोगों को अच्छे से सोल्यूशन करा पाऊंगा या अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाऊंगा। डन। अब देखिए व्हाट इज अबीपीडिया माइक्रो कोर्स, माइक्रो वर्स। अब लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे मैं चूज एग्जाम की बात करूं, यहाँ पे मुझे जाना है यूपीएससी पीएफओ, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन से वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज है, वी हैव टू गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। 2-3 अच्छे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। आफ्टर डूइंग दैट आप कॉल मी, जैसे व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम वैसे ही आपको कॉन्टैक्ट करेगी, वैसे आपसे जुड़ने का कोशिश करेगी। पूरा प्रयत्न रहेगा कि साथ के साथ हो जाए, बिकॉज इतनी सारी काउंसलिंग्स आ रही है, इतने सारे बच्चे माइक्रो कोर्सेज खरीद रहे हैं, तो दिन में टाइम ही नहीं होता कई बार। तो कई बार हमें भी करना पड़ता है, चलो सर बच्चों की हेल्प करते हैं मिलकर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जनरल प्लेस अकाउंटिंग है, जनरल इंग्लिश है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड लेबर लॉ है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तकरीबन। ऑडिटिंग है आपके पास, इंडियन इकॉनमी है, ठीक है, जैसे बात करूँ मैं, ठीक है जी। सिर्फ देखो क्या है, 20 रुपये 25% ऑफ पे चल रहा है। देखो अब दूसरी बात क्या, अब इसमें क्या है, अगर मैं बात करूँ आपके इसकी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 25% क्वेश्चन इंडियन इकॉनमी वर फ्रॉम इन दिस टॉपिक इन प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स। जैसे मैं बात करूँ और भी, अगर मैं इसको ना दिखा के और भी आपको दिखाऊं, जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड लेबर लॉ है, देखिए सिर्फ और सिर्फ पूरा बंडल 758 के, डोंट गो फॉर दैट, जो आपको चाहिए। देखिए जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप 31.82, अप्रॉक्सीमेटली 32% क्वेश्चंस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ वर फ्रॉम दिस टॉपिक इन प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन। तो यही खरीदो ना, क्यों पूरे पे जाना, क्योंकि अब वो समय नहीं कि पूरा करेंगे, छोटे छोटे काम को करिए। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे देखो 2 टॉपिक से मेरे 60%, लेबर लॉ 1 की बात करूँ अप्रॉक्सीमेटली 32, और सिर्फ कितने का 261 का 261 रुपये में अगर 100 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने में 261 में। ये भी आपके लिए ऑफर करवा दिया था कि भैया कम करो, बच्चों की तैयारी होने दो, कोई बात नहीं। जैसे ऑडिटिंग की बात करूँ, इंडियन इकॉनमी की बात करूँ मैं, ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी की इसी के अंदर आ गया सारा, ठीक है। अदर्स की बात करूँ, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है जी, इंडियन पॉलिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूँ मैं आपसे, जैसे बंडल चेक करेंगे 896 का है, एलिगेशन मिक्सचर 28, नंबर सिस्टम की बात करो 23.08% क्वेश्चन यहीं से है, और है कितने का, सिर्फ 67 रुपीज़ का। और देख ही रहे हो क्वेश्चन किस लेवल के, जैसे मैंने आज करवाई। सो प्लीज़ 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 अवेल माइक्रो कोर्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब सेशन बढ़ते जाएंगे, अब ऐसे ज़बरदस्त सेशन आपके पास आते जाएंगे। क्लियर। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।